हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पुराने वीडियोस में ग्रेटर नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स के बारे में आपको बताया था। कुछ सेक्टर्स में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी थी और कई सेक्टर्स मैंने आपको सेल्फ यूज़ के लिए भी बताए थे। उस वक्त जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ले ली वो तो फायदे में रहे, मगर जो लोग उस समय केवल मन बनाते रह गए वो लोग आज की तारीख में ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे उनके हाथ से कोई लॉटरी की टिकट मिस हो गई हो। तो क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो पिछले कुछ महीनों से मार्केट में आई तेजी से परेशान हैं और ये जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि पिछले 5-6 महीनों से मार्केट में आई तेजी और अब जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट को किस ओर ले जाएंगे, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये तो हम सभी जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा एनसीआर के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है और इसलिए जब से मैंने ग्रेटर नोएडा के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया था तब से न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आने लगे। अब क्योंकि ग्रेटर नोएडा में अफोर्डेबल रेट्स में प्रॉपर्टी अवेलेबल थी, इसलिए हर कोई यहाँ प्रॉपर्टी लेने का मन बनाने लगा। अब जैसे जैसे लोग यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने आने लगे, उन्होंने मार्केट में अलग अलग प्रॉपर्टी एजेंट से इंक्वायरी करना शुरू करी और प्रॉपर्टी एजेंट्स ने भी लोगों के आगे जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, जिससे मार्केट में एकदम से इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज आने लगी जिससे मार्केट में बैठे फाइनेंसर्स इसका फ़ायदा उठाने लगे और प्रॉपर्टी के दामों को सेलर से लेकर मैनिपुलेट करने लगे। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इलेक्शन भी अगले साल होने वाले हैं, इसलिए सरकार के द्वारा भी यहाँ मार्केटिंग तेज हो गई है और 25 नवंबर को हुआ जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास भी इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का माध्यम कभी भी एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और मेट्रो नहीं हो सकता। अब कई लोग ऐसा भी बोलेंगे कि दिल्ली में मेट्रो आने से और गुड़गांव में एयरपोर्ट पास होने से प्रॉपर्टी के रेट में उछाल आया था। तो उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में प्रॉपर्टी की डिमांड शुरू से ही रही है, इसलिए जिन जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी थी वहाँ पर मेट्रो जाने से रेट में उछाल आया, मगर मेट्रो आने से दिल्ली की हर जगहों पर रेट बढ़ गए, ऐसा नहीं है। और रही बात एयरपोर्ट की, तो ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि हमारे देश में इतनी सिटीज़ में एयरपोर्ट हैं जहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट लैंड करती है। तो क्या वहाँ पर भी कंपनीज आ गई और वहाँ पर भी रेट बढ़ गए? मगर रेट को बढ़ता देख बहुत से सब्सक्राइबर्स स्वर्णनगरी, सिग्मा सेक्टर्स और ओमिक्रॉन के सेक्टर्स पर दोबारा वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि रेट के मैनिपुलेशन के अलावा इन सेक्टर्स में कुछ भी नहीं बदला है और जो रेट आज की तारीख में यहाँ फाइनेंसर्स और सेलर्स मांग रहे हैं वो ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई नहीं करते। इसलिए अगले कुछ महीनों में इन सभी सेक्टर्स के रेट भी गिरना तो तय है। क्योंकि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आप वहाँ किन तथ्यों पर पैसा लगा रहे हैं और किस रेट में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि यही वो कारण हैं जिनको ध्यान में रखकर आपको अपनी मेहनत की कमाई किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि एक एयरपोर्ट अपने आप में कुछ नहीं होता कि उसके आने से प्रॉपर्टी में उछाल होना तय हो, और न ही दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर रनवे की इतनी कमी है जिससे वहां इंटरनेशनल फ़्लाइट लैंड न कर पाएं, बल्कि दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रनवे और बनाया जा रहा है जिससे यहां और भी इंटरनेशनल फ़्लाइट लैंड कर सकें। इसलिए जब जेवर एयरपोर्ट को लेकर मीडिया द्वारा इस तरह के दावे किए जाएँ कि यह देश का पहला मल्टी कार्गो हब होगा, तो आप इस बात पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा कि इससे पहले भी सरकार द्वारा नागपुर के मिहान कार्गो हब को इसी तरह से बनाने का प्रचार किया गया था, जो पिछले 15 सालों से बस बन ही रहा है। और जब आप इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सपने बेचने वाले कैसे बाजी मार जाते हैं और उसे खरीदने वाले कैसे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए जब जेवर एयरपोर्ट को लेकर इस तरह के दावे किए जाएं कि यहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी, तो इन बातों को जरूर याद कीजिएगा कि ऐसे दावे अक्सर चुनाव प्रचार में किए जाते हैं। और यदि रनवे पर कभी कार्गो लैंड भी करेगा तो कार्गो लैंड करने से वहाँ घरों की ज़रूरत किस सेगमेंट के लोगों को होगी, ये भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की इंडस्ट्री यहाँ प्लान की गई है उसको लाना यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है। और यदि किसी लालच में वो इंडस्ट्री यहाँ आ भी जाती है तो उसमें काम करने वाली 90% जनसंख्या लेबर क्लास की ही होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आपको लेबर क्लास की ही पॉपुलेशन मिलती है और एयरपोर्ट के आसपास कोई भी रहना पसंद नहीं करता, फिर चाहे वो मिडिल क्लास हो या हाई क्लास, क्योंकि एयरपोर्ट के पास एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन दोनों ही भरपूर मात्रा में होता है। जब 30 साल पहले ग्रेटर नोएडा लॉन्च हुआ था, उस समय भी बहुत सी जनता ऐसी ही डेवलपमेंट में फंसी थी।
फिर उसके बाद नाइट सफारी और फार्मूला 1 के नाम से भी बहुत से लोगों ने यहाँ सपने खरीदे और अब वही कहानी फिर से शुरू होती नजर आ रही है। क्योंकि जब भी कभी मीडिया आपके सामने सरकार द्वारा प्रचार की गई परियोजनाओं का उल्लेख करती है तो बहुत से लोग उनकी बातों से भ्रमित हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करने लगते हैं। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर रहे हैं तो मीडिया कभी भी आपका अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि मीडिया की रेपुटेशन हमेशा ही पक्षपाती होती है और इसका कारण यह है कि वो केवल उन्हीं घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं जो आपको आकर्षित करें, भले ही इसका मतलब लोगों को बढ़ा चढ़ाकर अपनी तरफ आकर्षित करना हो या पैसा लेकर किसी की मार्केटिंग करना। मीडिया का लक्ष्य हमेशा ही पैसा कमाना होता है, फिर चाहे वो विज्ञापनों के माध्यम से किया जाए या फिर किसी के पक्ष में खबरें बेचकर। इसलिए वो असल स्थिति के बारे में लोगों को एजुकेट करने के बजाय लोगों का ध्यान मनोरंजन पर ज़्यादा केंद्रित करते हैं। आप इस बात की पुष्टि ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 नवंबर जिस दिन जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया, मीडिया ने सभी खबरों को उसी दिन के लिए बचा रखा था और जैसे ही शिलान्यास हुआ उस दिन से आपको ग्रेटर नोएडा के बारे में बहुत सी पॉजिटिव खबरें सुनाई दे रही होंगी, मगर उन खबरों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। इसलिए इसका मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मीडिया जो कहता है उसे मनोरंजन के तौर पर ही लें और ग्रेटर नोएडा में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूर सोचें कि जहां आप अपनी ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई लगा रहे हैं उस जगह पर अच्छी नौकरियों की कितनी संभावनाएं हैं। अच्छी नौकरियां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस लेवल ऑफ क्लास से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं वो आपको अगले 10 से 15 सालों में तो कम से कम ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में नज़र नहीं आने वाली। और रही बात इंडस्ट्रीज़ आने की, तो वो आपको NCR के भिवाड़ी और धारूहेड़ा जैसे दूसरे शहरों में भी कई सालों से चलती नजर आएंगी। तो क्या वहाँ भी रेट बढ़ गए? तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि जो लोग जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के नाम से ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में इस रेट में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका तो भविष्य में पछताना तय है। मगर जिन पुराने इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ जेवर एयरपोर्ट के नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर ली है वो भी बाद में पछताएंगे, क्योंकि ये समय ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट से प्रॉफिट कमाकर एग्जिट करने का है, ना कि यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने या होल्ड करने का। हो सकता है मेरी बातों से वो लोग इत्तेफाक ना रखें जिन्होंने हाल ही में इन्वेस्टमेंट करी है, मगर मेरा उन लोगों का दिल तोड़ने का कोई मकसद नहीं, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मैं बाकी लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आज की तारीख में ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से बचें, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी सेलर्स को भी मेरी सलाह है कि दिस इज द राइट टाइम टू सेल योर प्रॉपर्टी, क्योंकि कई प्रॉपर्टी सेलर्स जेवर एयरपोर्ट से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और निष्पक्ष प्रॉपर्टी रिव्यू के साथ। जय हिंद।